दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि काफी लोग अभी भी इस सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं कि अगर आरओ और पीसीएस का एग्जाम अलग अलग कई शिफ्टों में आयोजित किया जाता है तो केवल इस बार लॉस नहीं होगा। ये लॉस आपका जीवन भर का है, यानी कि फिर आयोग को ये मौका मिल जाएगा कि वो अगले साल और आगे आने वाले सारे साल इस एग्जाम को फिर अलग अलग शिफ्ट में आयोजित करेंगे। यानी कि ये एक शुरुआत है, और अगर शुरुआत में ही हमने अपनी बात सही ढंग से ना रखी और इसको कैंसिल नहीं करवाया तो आप ये मानो कि अब आरओ और पीसीएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम भी मल्टीपल शिफ्ट की भेंट चढ़ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आप गेम समझो, काफी लोग इसको समझ नहीं रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से नुकसान क्या है। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो आपके ज्यादा मार्क्स होंगे, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपसे कम नंबर लाने वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें फिर ये सब फैक्टर भी लगने लगते हैं कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने प्रेजेंट नहीं थे, और भी कई ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो शायद हम सबको नहीं पता है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कई एग्जामों में नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और अगर इस बार आयोग ने शुरुआत कर दी आरओ और पीसीएस जैसे बड़े एग्जामों में मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराने की, अगर ये शुरुआत हो गई तो आप ये याद रखिए कि आगे आने वाले जितने भी पीसीएस और आरओ के एग्जाम होंगे सब के सब फिर से मल्टीपल शिफ्ट में आयोजित किए जाने लगेंगे। इस वजह से आप सभी लोगों से कहता हूं कि आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण तरीके से। सबसे जरूरी बात है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं आयोग के सामने, सो दैट आयोग को भी ये पता चले कि नॉर्मलाइजेशन से केवल और केवल छात्रों का नुकसान है। कारण उसका यह है कि आरओ और पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये सभी लोग जानते हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपसे कम नंबर लाने वाला बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो सोचो आपको कितना दुख होता है, कितना दुख होगा आपको। बहुत मेहनत लगती है। कम से कम आयोग को ऐसा करना चाहिए कि जो पीसीएस और आरओ जैसे बड़े एग्जाम हैं इनको निष्पक्ष बनाना चाहिए, इनको एक शिफ्ट एक पेपर बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी पैरामीटर नहीं बना है जो ये कह दे कि तीन पेपर एक जैसे बनाए गए, तीन पेपर एक लेवल के बनाए गए, हो ही नहीं सकता। भाई एक दो पेपर सिंपल बन जाएगा, एक कठिन बन जाएगा। अगर किसी की प्रतिभा को मेजर करना है तो एक सिंगल पेपर से ही डिसाइड हो सकती है। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास में समय है। जैसा कि मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को देख रहा हूं कि अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको या तो अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया जा रहा है। 11 फरवरी का दिन डिसाइड, सॉरी 11 दिसंबर, 11 नवंबर, सॉरी 11 तारीख, 11 नवंबर का दिन डिसाइड हुआ है आयोग के सामने अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए। वहां पर काफी लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच सकते हैं वो कम से कम अवेयरनेस फैला सकते हैं। लेकिन सारा का सारा आपका जो प्रोटेस्ट है, बात रखने का तरीका है, वो चीज ध्यान रखें कि उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप प्रयास करोगे तो आपका प्रयास सफल होगा। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग कर सकते हैं वो करिए। बाकी जो लोग घर बैठे वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग प्रयागराज नहीं जा सकते हैं, वो कम से कम इन सारे वीडियोस को शेयर करें। इस वीडियो को भी इतने स्टूडेंट के साथ में शेयर करो कि उनको ये एहसास हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन से आपका नुकसान है, किसी तरीके से फायदा नहीं है। और इसको बार बार आयोग तक अपनी बात को आप पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी साथ ही साथ में पढ़ाई भी पैरेलल में करते रहें, क्योंकि आयोग ने अगर मान लो अपनी बात पर अडिग रहा, नहीं माना, तो एग्जाम वो करवा भी सकता है। हमारी कोशिश यही रहेगी, टारगेट स्टडी IQ चैनल की तरफ से मैं सौरभ गुप्ता पूरे तरीके से आप सभी लोगों के साथ में हूँ और हमेशा आपके साथ में रहेंगे। जिस समय आरओ का एग्जाम कैंसिल होना था, मैं अपनी पूरी टीम के साथ में कानपुर से प्रयागराज गया था, प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। पुलिस ने हम लोगों को वहां पर पकड़ लिया।
मेरे कहने का मतलब है कि हमने उस प्रोटेस्ट में भी आपका साथ दिया था, इस प्रोटेस्ट में भी आपका साथ देंगे। बस ये याद रखना कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो किसी के हित में नहीं है। कम से कम हम इतना चाहते हैं, एक मांग है कि इतना लेट ये एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, जो बर्बाद होना था समय हमारा वो समय बर्बाद हो चुका है, जो नुकसान हमारा होना था वो नुकसान हो चुका है, उसकी तो कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। जो दर्द आपको मिलना था वो आपको मिल चुका है, जो पैसे आपके बर्बाद होने थे वो तो हो ही रहे हैं, ना जाने कितने हजार रुपए डबल डबल